हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 27 जो आपकी 5 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इससे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, वो चीज़ों को हमने किया। वो अर्बनाइजेशन कैसे करवाते हैं और एग्रीकल्चर में उनके क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीज इन pollution of the land, water, air, noise and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 type of pollution। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें से जो उनका व्यर्थ पदार्थ है यानी कि वेस्ट जो है वो बाहर निकाला जाता है, चाहे वो कूड़ा करकट हो, सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म का वेस्ट हो। लिक्विड फॉर्म के वेस्ट को जब नहरों, नदियों, तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो वाटर पोल्यूशन करता है। वही पानी जब सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है तो वहाँ से एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो कम होती है और उससे लैंड का जो पोल्यूशन है वो होता है। जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में चलने वाली चिमनियाँ हैं उनके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और वहाँ पे चलने वाली मशीनरीज़ के कारण क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इस पोल्यूशन की हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। एयर पोल्यूशन के मैं आपको बता देती हूँ। एयर पोल्यूशन, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, इसके अंदर सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, डाइऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स पाए जाते हैं जो हमारे लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करते हैं, जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपके जो शरीर के जो चमड़ी के रोग हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो स्किन पे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो एयर पोल्यूशन के कारण होती हैं। हमारे सांस के साथ कुछ जहरीली चीज़ें अंदर जाती हैं जो अंदर से हमारे शरीर को ख़राब करती हैं। यानी कि आप बोलो सिर से लेके पैरों तक हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात अगर वाटर पोल्यूशन की मैं करूँ तो पानी के पोल्यूशन से क्या होगा, जब गंदा पानी नहरों, नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है और वही पानी हम पी लेते हैं तो उससे वाटरबोर्न डिजीजेज होती हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड फीवर जो होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई जो अंदर से जाके हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। कई लोगों को डायरिया हो जाता है गंदा पानी पीने से। ठीक है, जो तालाब के अंदर जीव पाए जाते हैं वो मर जाते हैं। उसके अलावा है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है, गंदे पानी से जब सिंचाई की जाती है तब क्या होता है, मिट्टी का पोल्यूशन होता है। वहाँ से मिट्टी का पोल्यूशन होने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक है, सॉइल की जो सैलिनिटी है, एसिडिटी है वो बढ़ सकती है, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो सकती है। और नॉइज़ पोल्यूशन एज यूजुअल हेडेक का कारण बनता है। क्लास में बच्चे बहुत शोर करते हैं तो किसी का हेडेक होने लग जाता है ना, या कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा शोरगुल सुनते हो, मार्केट वगैरह में हेडेक होता है, हाई BP की प्रॉब्लम होती है, लोग डिफ हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स जो है वो आने लग जाती हैं। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन की शिकायत उनको हो जाती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो जाती है। तो ये थे उसके कुछ अलग अलग जो हमारे ऊपर बैड इफ़ेक्ट आते हैं। उसके बाद में एक चीज़ आप देखो, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। इसको हम कम कर सकते हैं पानी को कम यूज़ करके, उसका रीयूज़ करके, उसका रिसाइकल करके, रेन वाटर को कंजर्व करके, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके। ठीक है, रिवर्स और फैक्ट्रीज पॉन्ड्स में भेजने से पहले उसको साफ़ करके। ठीक है, और हम न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कोयले की जगह पे जब कोयला जलता है तो धुआं निकलता है और उसमें काफ़ी सारे जो हानिकारक ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स है वो भी निकलते हैं। एक चीज़ हो रहा है कि मोर एनर्जी एफिशिएंट मशीन शुड बी यूज विच में ऑल्सो रिजल्ट इन लेस नॉइज पोल्यूशन। तो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें, मशीन्स जो है वो हमें फैक्ट्रीज में यूज़ करनी चाहिए, जो कम जो वायु प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन जो है वो करती हैं। आजकल ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पैकेट के ऊपर दी होती है कई डिवाइसेस के। बाय अडॉप्टिंग दिस मैकेनिज्म वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इसको यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं इसके 4 क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इंडस्ट्रीज हार्म द इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट को कैसे जो है वो हार्म करती हैं, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो चारों टाइप्स का जो पोल्यूशन होता है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन, उनके लिए वो जो है उनसे होता है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर। एयर पोल्यूशन इसके कारण होता है, जो फैक्ट्रियों में से गंदा धुआं जो निकलता
निकलता है उसके अंदर जो है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और एयरबोर्न जो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो उनके अंदर पाया जाता है। सेकेंड वन इज वाटर पोल्यूशन जो है बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है। इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, यानी कि गंदा पानी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर। एंड पेपर रिफाइनरीज एंड टैरिनरीज आर द मेन कल्प्रिट्स, ठीक है। पेपर और रिफाइनरीज जो होती हैं जहाँ पे चीज़ों को रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तो वहाँ पे जो गंद होता है वो आस में जो कोई नदी है या तालाब है उसके अंदर निकाल दिया जाता है। इससे जो है वाटर पोल्यूशन जो होता है, जैसे यमुना जो नदी है दिल्ली के लगभग आधे से ज़्यादा सीवरेज का पानी जो है वो यमुना के अंदर उन्होंने छोड़ दिया था, ड्रेनेज जो वहाँ की होती है, और इंडस्ट्रीज़ का भी गंदा पानी उसी के अंदर आ रहा था। थर्ड इज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल और वाटर पोल्यूशन एक जैसे है, जैसे जो गंदा पानी अगर हम उसे अपनी सिंचाई के साधन के लिए उपयोग करेंगे तो वो जो मिट्टी है वो बंजर होनी शुरू हो जाती है, जो फसलें हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द नॉइज़ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ऐसे जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल मशीनरी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर जो यूज़ होता है, जिसके कारण जो है लोग बहरे हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर हाई बीपी की प्रॉब्लम उनको जो है आने लग जाती है। सो नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पोल्यूशन दैट यू सी अराउंड यू। तो हम अपने आसपास बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो देखते हैं कि कंटेमिनेटेड पानी जो है वो वाटर पोल्यूशन के कारण जो ख़राब पानी है वो पीने से एयरबोर्न डिजीजेज हो जाती है हमारे आसपास। टाइफाइड फैल जाता है, मलेरिया फीवर फैल जाता है, डायरिया फैल जाता है, डेंगू फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद में है क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग हम अपने आसपास देखते हैं कि वो बदल चुकी है। कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ये नहीं पता, पहले जो हमारी जलवायु रहती थी भारत की वो ठीक रहती थी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा नहीं जाता था जितना अब जाने लग गया 51 डिग्री सेल्सियस और इतना। इसके कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर और वर्ल्ड लाइफ जो है वो प्रभावित हो रही है हमारे आसपास की। हमने आसपास में देखा कई पक्षी जो पहले पाए जाते थे यानी कि मोर वगैरह वो लुप्त होने शुरू हो चुके हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पहले जिन फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था आजकल उनका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल मासेज शुड लीड टू द क्रिएट द फर्दर प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन। और जो सॉइल पोल्यूशन जो होता है उसके कारण जो मिट्टी का अपरदन है, सॉइल इरोजन है, सॉइल एसिडिफिकेशन और इंक्रीजिंग सॉइल सैलिनिटी है, जो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। यानी कि हम अपने आसपास में देखते हैं कि जो मिट्टी के अंदर शोर आना शुरू हो जाता है, चाहे वो अपने घरों में जो मकान है उनकी दीवारें हैं उनके ऊपर देखना, अगर आप कलर वगैरह कराते हो तो थोड़े दिनों में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सैलिनिटी यानी कि एसिडिटी जो है वो बढ़ रही है मिट्टी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में है ना पोल्यूटेड एयर जो है वो क्रिएट करती है जैसे हार्मफुल डिजीज़, जैसे लंग्स और रेस्पिरेटरी की जो डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की डिजीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं। लोगों को दमा, अस्थमा जो है वो है, ठीक है, सांस लेने में लोगों को तकलीफें जो पाई जाती है, लंग्स जो है वो लोगों के कमज़ोर जो है वो हो गया है। और एक बड़ा इफेक्ट जो दिल्ली में या हम देखते हैं यहाँ पे आगरा के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, आगरा में जो ताजमहल का कलर है वो वाइट से येलो हो चुका है, ठीक है। वो किसके कारण हुआ है, पोल्यूशन के कारण। सबसे बड़ा जो आसपास हमें दिखाई देता है दैट इज़ येलोइश कलर, ओके। उसके बाद है what can you do to prevent the environmental degradation। आप environmental degradation को रोकने के लिए क्या करोगे। The steps can taken to minimize the environmental degradation by industries। पहला, adopting latest techniques and upgrading existing equipment to improve energy efficiency। latest technique यूज़ करनी है और अपने जो equipments हैं उनको upgrade करने हैं, यानी कि जो energy efficient जो चीज़ें हैं, जो electric appliances हम यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ करने हैं। Providing green belts for न्यूचरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ग्रीन बेल्ट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करने चाहिए इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए। पर्टिकुलेट मैटर इन एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स ऑफ टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। एक चीज़ देखो क्या हुई थी कि मुंबई के अंदर, ठीक है, पोल्यूशन जो है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। तो मुंबई के अंदर कोई लेडीज़ जो थी वो छत के ऊपर अपने कपड़े सुखाती थी, ठीक है। तो जब वो उतारने जाती सूखने के बाद तो उनके ऊपर जो काले काले ऐसे दाने से जो है उनको पड़े हुए दिखाई देते थे, ऐसे पर्टिकुलेट कुछ मैटर सा, ठीक है। वो क्या होता था, पर्टिकुलेट मैटर होता था जो धुएँ के अंदर होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्मोक स्टैक्स जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर लगा सकते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगता है, फैब्रिक के फिल्टर्स लगते हैं, स्क्रबर्स लगते हैं और इनर्शियल सेपरेटर्स लगते हैं जो उनको बाहर नहीं आने देते, वहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। यूजिंग साइलेंसर्स फॉर नॉइज जनरेटिंग इक्विपमेंट। आपने ना एक चीज़ देखी होगी,
कुछ मूवीज़ और वगैरह के अंदर दिखाया जाता है कि गन के ऊपर एक साइलेंसर लगा दिया जाता है, तो वो जो गोली की आवाज़ है ना वो दूर तक सुनाई नहीं देती है। वो क्रिमिनल्स मूवीज़ के अंदर यूज़ करते हैं ताकि आसपास के लोगों को पता ना लगे कि उन्होंने किसको मारा है, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं ना। तो ऐसा ही जो है वो साइलेंसर्स मशीनरी के ऊपर लगा देने चाहिए ताकि वो आवाज़ जो है ना वो ना निकले उतनी, ठीक है, उतना शोर प्रोड्यूस ना हो। जैसे गोली चलती है तो उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो जो गन के ऊपर साइलेंसर लगता है वो उसको कम कर देता है। तो हम अपनी मशीनरीज के ऊपर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनिमाइजिंग द वाटर यूजेज। वाटर यूजेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको रीयूज करके, रिसाइकलिंग करके, ठीक है, जो गंदा पानी है उसको रिसाइकिल करके 2 सक्सेसिव स्टेजेस के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन, यू वेंट टू मार्केट विद योर पेरेंट्स टू बे सम होम यूज इक्विपमेंट। आप अपने माता पिता के साथ मार्केट गए हो घरेलू यूज़ का प्रयोग का कोई एक उपकरण खरीदने। वट वुड यू टेल देम टू कीप इन माइंड वाइल बीइंग नहीं आएगा, बेइंग आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं या घर के प्रयोग का कोई उपकरण खरीदने जाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो लेस नॉइस पोल्यूशन करता हो और एनर्जी एफिशिएंट मशीन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी। सो एनर्जी एफिशिएंसी की इन्फॉर्मेशन आपको उसके पैकेट के ऊपर मिलेगी कि कितना वो एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन कितना करता है आप उसको चला के देखना कि कितनी वो आवाज़ करता है। तो ये चीज़ें देख के आपको कोई चीज़ है वो लेनी चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट होगा तो एनर्जी है वो सेव होगी और नॉइस पोल्यूशन है वो कम होगा, तो एक तरह के पोल्यूशन से भी हम बच सकेंगे। आप देखना जो मिक्सर ग्राइंडर चलते हैं वो भी तो आवाज़ करते हैं ना, तो कम से कम आवाज़ करने वाला आप लेके आए, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस हमारी वर्कशीट के। दिस इज 4th क्वेश्चन, आप इसको यहाँ पे पोज करके नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं 3rd क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा 3rd क्वेश्चन, ठीक है, इसको यहाँ पे आप पोज करके नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम चलते हैं अपने 2nd क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा हाफ पार्ट है 2nd क्वेश्चन का। आप जितने पॉइंट्स चाहो ना वो लिख सकते हो, मैंने ज़्यादा लिखे हैं क्योंकि जितने ज़्यादा याद करोगे उतने पेपर में अगर 1-2 भूल भी गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कुछ छोड़ सकते हो, कुछ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वो बाकी का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ओके, यहाँ पे इसको पोज करें और इसको नोट डाउन कर लें।